নমস্কাৰ মই আপিল ৰহমানৰ স্বাগতম জনাইছো এই ইউটিউব চেনেললৈ সাজি পঢ়ম ক্লাছ 7 ৰ হিন্দীৰ পল্লৱ ভাগটোৰ যেটো পাৰ্ট 5 আছে জিনা জিলানা মত ভুলনা সো এটো খুব এটা ধুনিয়া কবিতা হয় তোমালোকে পঢ়িবা জনেকা সবেৰে उगाकर सूरज कहता रोशनी फैलाना मत भूलना चमक चमक कर चांद कहता चांदनी बिरकना मत भूलना সেইটো খুব এটা ধুনিয়া হয় মানে কোনে কি কৰিব কৈছে হেতু কৈছে মানে নিজকে জ্বলাবলৈ কৈছে যে যেনেকৈ তোমালোকে জিআই আছা তেনেকৈ তোমালোকে নিজে কিবা এটা কৰিবা ঠিক আছে দেশৰ কাৰণে কৰিবা হেতু কৈছে সো এইটো আজি আমি যি অভ্যাসমূলক প্ৰশ্ন দি আছে অভ্যাসমূলৰ প্ৰশ্নকিটা সম্পূৰ্ণখিনি সমাধান কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা সো অভ্যাসমূলত প্ৰথমত যিমানখিনি কোশ্চেন দিছে সম্পূৰ্ণখিনি সমাধান কৰি দিম ঠিক আছে আমাক অভ্যাসমালাত दिसे कि पार्ट से आओ जीना जिलाना मत भूलना शीर्षक कविताओं का हाव भाव के साथ वसन करे तो ये आपको खुद करना है आपको ये पढ़ना है ये एग्जाम में आपका नहीं पूछा जाएगा ठीक है इसके बाद 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो क नंबर प्रश्न दिया गया है कि तरह तरह के पक्षी हमसे क्या कहते हैं तो हम 2 नंबर से इसका जो उत्तर है हम स्टार्ट करते हैं 2 नंबर दिया गया है कि पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो क नंबर प्रश्न दिया गया है कि तरह तरह के पक्षी हमसे क्या कहते हैं सो कविता में लिखा गया है कि तरह तरह के पक्षी क्या कहते हैं कि मीठे मीठे बोल बा मीठे गाना मत भूलना मतलब मीठे मीठे गाने के लिए बोला है तो हम इसका उत्तर करेंगे कि तरह तरह की पक्षी हमसे यह कहती है कि मीठे मीठे बातें करना चाहिए इसके बाद ख नंबर प्रश्न दिया गया है कि रंग बिरंग फूल हमें क्या बताते हैं हमारा विभिन्न रंग का फूल सो हम इसका उत्तर करेंगे कि रंग बिरंगे हमें प्यार बांटने को बताते हैं उसके बाद ग नंबर प्रश्न दिया गया है कि हमारे लिए भैरव का संदेश क्या है हम उत्तर करेंगे कि हमारे लिए भैरव का संदेश गले लगना है उसके बाद घ नंबर प्रश्न कि बढ़ती हुई नदियाँ हमें कौन सा उपदेश देती है हम उत्तर करेंगे कि बढ़ती हुई नदियाँ हमें बढ़ते रहने का उपदेश देती है उसके बाद ग नंबर प्रश्न कि जीना जिलाना मत भूलना नामक कविता के कवि कौन है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा में आ सकता है तो इसका उत्तर करेंगे कि जीना जिलाना मत भूलना नामक कविता के कवि डॉक्टर अचरियत शर्मा है उसके बाद 3 नंबर प्रश्न दिया गया है आप लोग अपना किताब खोल के देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि सोचो और संक्षेप में उत्तर दो का नंबर प्रश्न दिया गया है कि सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें क्या करने के लिए कहता है हम उत्तर करेंगे कि सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें रोशनी फैलाने को कहती है उसके बाद ख नंबर प्रश्न कि रात को आकाश में चमक चमक कर चांद हमें किस कर्तव्य की याद दिलाती है हम उत्तर करेंगे कि रात को आकाश में चमक चमक कर चांद हमें चांदनी बिरखने का कर्तव्य की याद दिलाती है समझ गए आप लोग उसके बाद ग नंबर प्रश्न कि हरे भरे पेड़ पौधों हमें क्या संदेश देते हैं हम उत्तर करेंगे कि हरे भरे पेड़ पौधे हमें छांव देने का संदेश देते हैं उसके बाद घ नंबर प्रश्न कि बहती हुई हवाएं हमें क्या करने को कहती है हम उत्तर करेंगे बहती हुई हवाएं हमें जिंदगी देने को कहती है उसके बाद आप लोगों का किताब में पेज नंबर 37 में दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो जैसे कहती प्रकृति आए विपत्ति हंसना मत भूलना चलो गोलियां फटे गले जीना जिलाना मत भूलना इसका हम उत्तर करेंगे अर्थ लिखेंगे कि इस पंक्तियों में ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम में करना ये इम्पोर्टेंट आपके लिए आपके परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर करेंगे ये 4 नंबर का कि इस पंक्ति में प्रकृति कहती है कि हमारे जीवन में जितने भी विपत्ति या आपदा आए हैं उस स्थिति में खुद हंसते रहना और दूसरों को भी हंसाना है चाहे जीवन में जितने भी संकट क्यों ना आए इस स्थिति में सूर्य भी जिए और दूसरों को भी जीने में मदद पहुंचाए अर्थात बुरे वक्त में एक दूसरे का सहायक बने 5 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जीना जिलाना मत भूलना कविता का मूल भाव स्पष्ट करो ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है हो सकता है ये आपका परीक्षा में आ जाएगा
जब आप एग्ज़ाम होगा। तो आपके एग्ज़ाम किस तारीख को है हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो हम इसका उत्तर करेंगे कि जीना जिलाना मत भूलना कविता नामक के कवि डॉक्टर आचार्य शर्मा है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए और दूसरों को भी हंसाना है, क्योंकि हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये जीवन में जितने भी संकट क्यों ना आए, इस परिस्थिति में भी स्वयं भी जिए और दूसरों को हमेशा मदद करे। यह जीवन में हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। अब दिया गया है कि पाठ के आसपास, यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्रकृति एक खुली पुस्तक है, विषय पर कक्षा में चर्चा करो। हम इसका उत्तर करेंगे कि प्रकृति एक खुली पुस्तक है, क्योंकि यहाँ जीवन का सारा प्रश्नों का उत्तर मिलता है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। सो ये प्रश्न दिया गया है कि तुम्हारे आसपास प्रकृति के जो भी उपकरण हैं उन सब के नाम लिखो और उनके प्राणी तथा अप्राणी के हिसाब से 2 वर्गों में बांटो। जैसे हमारे आसपास, जैसे कि प्राण मतलब हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतुएं वस्तुएं हैं, तो उनमें से किसी का भी प्राण है, किसी का प्राण नहीं है। तो उनका प्राणी अर्थात जो मनुष्य है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये है प्राणी। और जो अप्राणी है, अप्राणी मतलब जिसका अंदर जीव नहीं है, जो मरा हुआ है, जैसे कि मिट्टी, सील, पत्थर और जैसे पानी, ये मरा हुआ है, तो ये अप्राणी हो गया। सो हम इसका उत्तर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सो उत्तर करेंगे कि हमारे आसपास प्रकृति के बहुत सारे उपकरण हैं, उनमें से बिल्ली, कुत्ता, गाय, पत्थर, मिट्टी आदि। इनमें से बिल्ली, कुत्ता, गाय प्राणी है और पत्थर, मिट्टी अप्राणी है, ठीक है। बिल्ली, गाय, कुत्ता এইবিলাক কি प्राणी আৰু যিবিলাক पत्थर, मिट्टी আছে, बाली শিল আৰু माटी আছে, এইবিলাক কি अप्राणी माने मृत। अब देखेंगे 3 नंबर प्रश्न दिया गया है कि तितली और जुगनू हमें किन कर्तव्यों की याद दिलाते हैं, उसे वर्णित करते हुए एक कविता लिखो। हम इसका उत्तर करेंगे कि 4 नंबर उत्तर कि तितली हमें आगे बढ़ने की हौसला देती है और हमेशा फूलों की तरह खिलने का संदेश बताती है, क्योंकि जीवन में हमेशा जीत और बढ़ने को कहती है। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि तुमने प्राकृतिक और मानव द्वारा संचित आपदाएं जरूर देखी होगी, ऐसे ही किसी आपदाओं के समय तुम्हें प्राप्त हुए अनुभव को लिखो। जैसे प्राकृतिक या फिर मानव द्वारा कुछ आपदाएं, जैसे है प्राकृतिक के द्वारा क्या है, भूमिस्खलन है, बानपानी है और भूकंप है, और मानव द्वारा जो है पॉल्यूशन है, ये आपदाएं है। सो ये आपदाएं आपको अनुभव हुआ होगा, आप कोरोना के लॉकडाउन में भी थे, वायरस आए थे, ये मानव द्वारा के है, मानव जब पॉल्यूशन किए थे तब ये कोरोना आ गए थे। तो इसके बारे में आपका अनुभवों के बारे में बताने के लिए कहा है, मतलब तुम्हारे जो अनुभव आसे केनेকৈ आइছিলা, केनेকৈ बानपानी हले कि करा, एटु उत्तर करिब लागे। सो उत्तरटा आमी एनेदरे करिम, तुम्हारे मन पाति दी चोआ जो उत्तर जो हमने प्राकृतिक और मानव द्वारा सर्जी आपदाएं देखी है, ऐसे आपदाएं के समय हमें ये प्राप्त हुए हैं कि कभी ज़रूरतमंद को सहायता करें, तभी खुद किसी दिन मुसीबत में होगे तो हमें भी कोई ना कोई सहायता करता है। उसके बाद आपके प्रश्न नंबर 5 आपकी किताब में है, देख लीजिएगा कि तुम लोग 4-5 के समूह में बैठो और तथा जियो और जलाने के विषय पर बारी बारी से अपने विचार प्रकट करो। सो हम इसका उत्तर करेंगे कि मैं दिन रात मेहनत करूँगा ताकि मैं डॉक्टर बनूँ और देश की सेवा करूँ, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया गया है कि भाषा अध्ययन। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे हमको दिया गया है कि सवेरा, सो हम इसका उत्तर करेंगे सवेरा मतलब सुबह, प्रभात। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए आ सकते हैं ये आपका शब्द अर्थ। उसके बाद सूरज लिखेंगे सूर्यमुखी, आपको दिखाई दिया। उसके बाद दिया गया है कि चांद लिखेंगे चंदा या फिर चंदा कमा चांदनी। पेड़ लिखेंगे तोरू या फिर पुष्पद। उसके बाद दिया गया है कि पक्षी लिखेंगे पंछी और चिड़िया। फूल दिया गया है, लिखेंगे पुष्प कुसुम।
अब दिया गया कि भेरा लिखेंगे भ्रमर और मधुप। नदी लिखेंगे नटिनी या सरिता, ये दो भी नाम है नदी का, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अब दिया गया है कि हवा लिखेंगे पवन या फिर पवन कमा वायु, दोनों ही इसका समर्थक शब्द है, ठीक है सर। पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे आप लोग को समर्थक शब्द बोलते हैं असमिस में, ये पर्यायवाची शब्द कहते हैं हिंदी में। उसके बाद हमको दिया गया है कि 2 नंबर कि वाक्य में प्रयोग करो, जैसे चमक चमक कर वाक्य बनाना है हमको। उत्तर करेंगे कि चंद्रमा रात के अंधेरे में चमक चमक कर अपने धुंधिया प्रकाश वाली चांदनी बिरख रहा था। 2 नंबर कि चहक चहक कर लिखेंगे जब पक्षी हर सुबह चहक चहक कर मीठे धुन गुनगुनाती है। उसके बाद दिया गया है कि 3 नंबर जो खिल खिल कर लिखेंगे जब फूल हमें खिल खिल कर प्यार बांटती है। उसके बाद दिया गया है 4 नंबर कि दिल मिलकर लिखेंगे कि हमें दोस्तों से हिल मिलकर यहाँ पे लिया गया हिल मिलकर मतलब मिलजुल कर, हाँ लिखेंगे हमें दोस्तों से हिल मिलकर गले लगते हैं, लिखेंगे हम दोस्तों से हिल मिलकर गले लगते हैं, ठीक है। ये सब लिखेंगे आप आपके परीक्षा में आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लिखना जरूर, हाँ। सो आमी इमान लैके करिलो हिल मिलकर। सो इसके बाद এইবিলাক আৰু নালাগে 3 নম্বৰ তাৰপিছত 39 নম্বৰ পেজত 4 নম্বৰ এইবিলাক তোমালোকে নিজে পঢ়িবা, জাস্ট অকল পঢ়িবহে লাগে, ঠিক আছে। পঢ়াৰ কাৰণে গ্ৰামাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, এইবিলাক পৰীক্ষাত নাহে। তাৰপিছত আমাক নেক্সট দিছে 39 ৰ পিছত আহে কি নেক্সট আহে 40 পেজ আহে, গতিকে 40 পেজত তোমালোকে এইবিলাক য়োগ বিস্তাৰ যি আছে এইবিলাক নালাগে, ঠিক আছে। কিন্তু নিচত যিবিলাক শব্দ अर्थ আছে এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট। जैसे যে आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने, जैसे जिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द अर्थ है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे जिलाना का मतलब है कि दूसरे को जीने की प्रेरणा देना, जीने में मदद पहुंचाना। और दूसरे ये इंपॉर्टेंट है कि चले चले गोलियां फटे गले, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी अर्थ आ सकते हैं। लिखेंगे कि मनुष्य द्वारा सर्जित आपदाओं का आना। सभी पढ़ेंगे आप लोग, उनमें से ये 2 इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़ना, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि विपत्ति का अर्थ क्या है, लिखेंगे कि आपदा बाधा या फिर परेशानी, ठीक है। सब कुछ पढ़ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, ठीक है। सो आज के लिए आते हैं, हम एक कोड देते हैं आपको कि 4021, अगर ये आप लोग कमेंट में पढ़ देंगे तो आपको मैं एक हार्ट दूंगा, ठीक है। हार्ट मिलेगा मतलब थैंक्स, लाइक कर देंगे आपका कमेंट को, क्योंकि मैं जो भी ये डालेगा कि 4021 हमको पता चल जाएगा कि वो वीडियो अंत तक देखा है, ठीक है। अगर आपने अंत तक देखा है ये वीडियो तो आप लोग ये टाइप कर देना 4021 कमेंट बॉक्स में और थैंक्स लिख देना 4021 थैंक्स, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि आप वीडियो लास्ट तक देखे हैं, ये कोड है इस वीडियो का, ठीक है। तो आज के लिए आते हैं, बाय बाय, टेक केयर।